लगातार सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ और बम्पर गिरावट। ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे थे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के ताजा भाव की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय ग्राहकों के लिए यह खुशी का मौका है क्योंकि अब गहने बनवाना पहले से सस्ता हो गया है। वहीं निवेशकों के लिए यह थोड़ा झटका साबित हुआ है। अब सबके मन में यही सवाल है, क्या सोने के दाम और नीचे जाएंगे या फिर यह गिरावट कुछ ही दिनों की है? तो आज हम आपको बताएंगे सोने में गिरावट के क्या कारण हैं, साथ ही बताएंगे कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के ताजा भाव क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि जब भी सोने चांदी से जुड़ी कोई बड़ी खबर आए हम आपको आपके शहर के भावों के साथ तुरंत अपडेट कर सकें। दोस्तों, तो आइए अब जानते हैं आज चांदी के क्या भाव है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 155.8, ग्राम चांदी का भाव 1,240, 10 ग्राम चांदी का भाव 1,550, 100 ग्राम चांदी का भाव 15,501, किलो चांदी का भाव 1,55,000। दोस्तों, आपको बता दें कि कल सुबह चांदी सस्ती हुई थी और शाम होते होते चांदी के दामों में और 600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वही अब जानते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार इस गिरावट की असली वजह क्या है और क्या आने वाले दिनों में सोने चांदी में और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर से तेजी आएगी। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के दाम लगातार गिरावट में है। सोने में लगभग 0.55% और चांदी में करीब 0.6% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन यह गिरावट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, इसके पीछे है एक वैश्विक राजनीतिक चाल, एक आर्थिक युद्ध। जी हां, 30 अक्टूबर को अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले अमेरिका नहीं चाहता कि सोने की कीमतें ऊपर जाए, क्योंकि अगर सोना महंगा हुआ तो बातचीत की इमेज पर अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर दिखेगी। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट साफ कहती है, अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर सोने के दामों को कंट्रोल करने की कोशिश में इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, ये तीनों देश मिलकर सोने की कीमतें नीचे गिराने में जुटे हुए हैं, जबकि चीन अकेला उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सोचिए, दुनिया भर में लगभग 2,16,000 टन सोना मौजूद है और सिर्फ चीन के पास 75,000 टन सोना है। क्या ये संकेत नहीं देता कि चीन नई गोल्ड सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है? चीन का सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहा है। पिछले 10 महीनों से एक भी महीना ऐसा नहीं गया जब चीन ने सोना न खरीदा हो। यानी अब दुनिया के सेंट्रल बैंक डॉलर नहीं बल्कि गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कर्ज के पहाड़ तले दबा हुआ है और अब वो एक नई चाल चल रहा है सोने की वैल्यू को रीसेट करने की। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड के दाम आसमान छू सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में दबाव, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों बुलिश जोन में है। और सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं, ETF निवेशक भी जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। तीसरी तिमाही में ही 26 अरब डॉलर से ज्यादा का गोल्ड ETF खरीदा गया है। भारत में ही गोल्ड ETF की वैल्यू 41 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी अब सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश का हथियार बन चुका है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हल्की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 96 अंक नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 348 अंकों की गिरावट आई। FII ने खरीदारी तो की, लेकिन विदेशी दबाव और तेल के मोर्चे पर बढ़ते तनाव ने बाजार को झटका दे दिया। अब बड़ा सवाल, तेल के मुद्दे पर भारत क्या करेगा? अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करे, लेकिन भारत के लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि भारत अपनी 35 तेल की जरूरत रूस से पूरी करता है। रूस न केवल ऊर्जा का बड़ा साथी है बल्कि भारत का रक्षा साझेदार भी है। तो ऐसे में यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन का खेल बन चुका है। और अब आती है सबसे बड़ी बात, 30 अक्टूबर को जो अमेरिका चीन बैठक होने जा रही है, वहीं से तय होगा कि आगे सोना सस्ता होगा या महंगा। अगर यह बैठक बेनती जा रही तो दुनिया एक नए गोल्ड वॉर में प्रवेश कर सकती है, जहां डॉलर की जगह गोल्ड अपनी ताकत दिखाएगा और सिल्वर उस रेस का नया खिलाड़ी बनेगा। अब आइए जान लेते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है। तो दोस्तों, भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 9,437 और 10 ग्राम सोने का भाव है 94,370। अब आइए जान लेते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है।
तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सोने की कीमतों में भी लगातार गिरावट जारी है और ये गिरावट अब काफी नीचे तक आ चुकी है। ऐसे में सोना खरीदना या उसमें निवेश करना आपके लिए फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप भी रोजाना सोने और चांदी की ताजा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब बात करते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की। भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव है 11,530, 8 ग्राम का भाव है 92,240, 10 ग्राम का भाव है 1,15,300, 100 ग्राम सोने का भाव है 11,53,000। दोस्तों, देखा जाए तो आज सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम 1,150 और प्रति 100 ग्राम 11,500 रुपये तक की गिरावट देखी जा रही है। ग्राहकों के लिए वाकई एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब सोने में भारी गिरावट आ चुकी है। अब आइए जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या है। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 12,577, 8 ग्राम का भाव है 1,06,16, 10 ग्राम का भाव है 1,25,770, 100 ग्राम सोने का भाव है 12,57,700।